क्या आप घर बनाने जा रहे हैं या कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग, होटल, रिसोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल बनाने की सोच रहे हैं? रुकिए, क्या आपको पता है कि अब राजस्थान में नए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2025 लागू हो चुके हैं। नए बिल्डिंग बायलॉज क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते समय आपको मिनिमम कितना सेटबैक छोड़ना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के समय आपको कितनी हाइट मिलेगी, कितना बिया यानी बिल्टअप रेशो कितना मिलेगा, कितनी मंजिल तक हम अपनी बिल्डिंग को बना सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, इन सब नियमों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं, जानते हैं नए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2025 के बारे में। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो पहले से ही हमारी प्रॉपर्टी का पट्टा है, टाइटल डीड है, तो फिर हमें किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले से ही हमें परमिशन क्यों लेनी चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन से बचने के लिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए और प्लान वे पे डेवलपमेंट के लिए आपको कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले सरकार से परमिशन लेना जरूरी है। फ्रेंड्स, बहुत से व्यक्ति बिना सोचे समझे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जिससे उनका पैसा तो डूबता ही है, उनकी प्रॉपर्टी सीज भी हो सकती है और उनका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। 2025 के बायलॉज में अब हर कंस्ट्रक्शन के लिए, जी हाँ साथियों, हर कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन कंपलसरी कर दी गई है। जब भी हम किसी बिल्डिंग को बनाने का प्लान करते हैं तो हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्या आती है, और सबसे बड़ी हमें समस्या आती है कि हमें कंस्ट्रक्शन करते समय कितना सेटबैक छोड़ना है, यानी जो हमारा प्लॉट है उसके चारों तरफ, दोनों साइड में, बैक साइड में, फ्रंट के अंदर हमें कितना सेटबैक छोड़ के हमें अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना है, और हमारे प्लॉट के सामने जो अप्रोच रोड है उसके हिसाब से हमें कितनी हाइट मिलेगी, ग्राउंड कवरेज हम कितना कर सकते हैं, कितना हमें कंस्ट्रक्शन मिलेगा, कॉमर्शियल प्लॉट पे, रेजिडेंशियल प्लॉट पे, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट पर क्या नियम है, इसका हमें आइडिया ही नहीं रहता है। नए बिल्डिंग बायलॉज के टेबल नंबर 1 में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, टूरिज्म यूनिट, इंस्टीट्यूशनल, मिक्स यूज, वेयर हाउस, इन सभी से संबंधित पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नए बिल्डिंग बायलॉज 2025 के अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित पैरामीटर्स क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका प्लॉट चाहे से रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, टूरिज्म यूनिट का है, इंस्टीट्यूशनल है, मिक्स यूज का है, वेयर हाउस के लिए है, या आपका गोडाउन के लिए, उन सब के लिए ये सारे पैरामीटर्स सेम रहेंगे। जी हाँ साथियों, जो हम पैरामीटर्स की बात करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है कि आपके प्लॉट का एरिया क्या है। आपके प्लॉट के एरिया के हिसाब से पैरामीटर्स बनाए गए हैं। फिर आप ग्राउंड कवरेज कितना कर सकते हैं, मिनिमम सेटबैक कितना छोड़ना आपको मैक्सिमम हाइट कितनी मिलेगी, और जो बीआर कितना मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 90 मीटर्स तक का, जी हाँ साथियों, यदि आपका प्लॉट 90 मीटर्स तक का है तो आपको ग्राउंड कवरेज मिलेगा आपके सेटबैक के अंदर। यदि आपका प्लॉट 90 मीटर्स तक का है तो आपको दोनों तरफ और बैक साइड में सेटबैक कुछ भी नहीं छोड़ना है, यानी यहाँ पर 0 सेटबैक है। और यदि आपका प्लॉट 9 मीटर तक की रोड पर है तो आप 10 मीटर तक का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसमें ग्राउंड +2 अलाउ है। 12 मीटर तक का है, या यदि आप 18 मीटर की रोड है तो भी आप ग्राउंड प्लस टू बना सकते हैं। यानी आपका प्लॉट 90 मीटर तक का है तो आपको मैक्सिमम ग्राउंड +2 और मैक्सिमम 10 मीटर की हाइट अवेलेबल होगी। अब हम बात करते हैं कि यदि आपका प्लॉट 90 मीटर से ज्यादा है लेकिन 167 मीटर तक का है। जी हाँ साथियों, यदि आपका प्लॉट 167 मीटर तक का है तो भी आपको दोनों साइड में सेटबैक कुछ भी नहीं छोड़ना है। दोनों साइड में सेटबैक 0 है, बैक साइड में आपको 1.5 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। और यदि आपका प्लॉट 9 मीटर वाली रोड पे है तो आप ग्राउंड +2 बना सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम 10 मीटर की हाइट अवेलेबल है। यदि आपका प्लॉट 12 मीटर की रोड पे है तो आप 12.5 तक की हाइट पे बना सकते हैं, जिसमें आप ग्राउंड +3 बना सकते हैं। और यदि आपका प्लॉट 18 मीटर की रोड पे है तो आपको 12.5 की हाइट तक ग्राउंड +3 अलाउ है। यानी आपका प्लॉट यदि 12 मीटर से ज्यादा की रोड पे है तो आप मैक्सिमम ग्राउंड +3 बना सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी 12.5 मीटर, और जो बीआर मिलेगा आपको, वो बीआर मिलेगा 2 बीआर। अब हम बात कर रहे हैं यदि आपका प्लॉट 167 वर्ग मीटर से अधिक है और 225 वर्ग मीटर तक है तो आपका जो ग्राउंड कवरेज है वो आपके सेटबैक के अंदर है। लेकिन इसके अंदर यदि आपका प्लॉट 167 मीटर से अधिक है, 225 वर्ग मीटर तक है,
तो आपको एक साइड में 1.5 मीटर का सेटबैक छोड़ना होगा। एक साइड में आप चरपेटा ले सकते हैं, बैक साइड में आपको 2 मीटर का सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। यदि आपका प्लॉट 9 मीटर की रोड पर है तो आपको 10 मीटर तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसमें ग्राउंड प्लस 2 आपको मिलेगा। और यदि आपका प्लॉट 12 मीटर से ज़्यादा उस वाली रोड पर है तो आप 12.5 तक की मीटर पे हाइट पे जा सकते हैं, जिसमें आपको ग्राउंड प्लस 3 अलाउ होगा और BR मिलेगा 2। अब हम बात करते हैं, यदि आपका प्लॉट 225 वर्ग मीटर से अधिक है लेकिन 500 वर्ग मीटर तक है तो आपको एक साइड में सेटबैक छोड़ना पड़ेगा 3 मीटर का और बैक साइड में आपको सेटबैक छोड़ना होगा 3 मीटर का। इसके बाद में यदि आपका प्लॉट 9 मीटर की रोड पे है तो आपको 10 मीटर की हाइट अलाउ है, जिसमें आप ग्राउंड प्लस 2 बना सकते हैं। और इसके बाद में 12 मीटर से ज़्यादा की यदि रोड अप्रोच है तो आप 12.5 तक की हाइट तक जा सकते हैं, जहां ग्राउंड प्लस 3 अलाउ होगा। जी हाँ साथियों, 500 वर्ग मीटर तक का यदि आपका प्लॉट है तो आप ग्राउंड प्लस 3 तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको 12.5 तक परमिसेबल मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि यदि आपका प्लॉट 500 वर्ग मीटर से अधिक है लेकिन 750 वर्ग मीटर तक अधिक है तो इसके अंदर आपको तीनों साइड में, जी हाँ साथियों, दोनों साइड में और बैक साइड में 3-3 मीटर का सेटबैक आपको छोड़ना कंपलसरी है। और यदि आपका प्लॉट 9 मीटर की रोड पे है तो आप ग्राउंड प्लस 2 बना सकते हैं। 9 मीटर से ज्यादा वाली रोड है, मतलब 12 मीटर से ज्यादा की रोड है, तो आप ग्राउंड प्लस 3 आपको परमिसेबल होगी। अब हम बात करते हैं कि यदि आपका प्लॉट 750 वर्ग मीटर से अधिक है लेकिन 1000 वर्ग मीटर तक है तो आपको तीनों साइड सेटबैक छोड़ने होंगे 4.5 मीटर। जी हाँ साथियों, इसमें आपको कोई चरपेटा नहीं मिलेगा। दोनों साइड में और बैक साइड में आपको 4.5 मीटर का सेटबैक छोड़ना होगा। फ्रंट सेटबैक क्या होगा वो आपकी रोड विड्थ के हिसाब से होगा, वो हम लास्ट में चर्चा करेंगे। और आपको इसके अंदर यदि आपका प्लॉट 1000 वर्ग मीटर तक का है, 9 मीटर की रोड पे है, 9 मीटर की रोड पे है तो आप ग्राउंड प्लस 2 बना सकते हैं। 12 मीटर से ज्यादा की रोड पे है तो आपको 15 मीटर तक की हाइट मिलेगी, जिसमें आप ग्राउंड प्लस 4 बना सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप ग्राउंड प्लस 4 बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि आपका प्लॉट 1000 वर्ग मीटर से अधिक है लेकिन 1500 वर्ग मीटर तक का है तो आपको सेटबैक छोड़ने पड़ेंगे। सेम वही 4.5, 4.5, 4.5, तीनों साइड में आपको 4.5 का सेटबैक छोड़ना है। यहाँ पे आपको 9 मीटर तक की यदि आपकी रोड है तो आप ग्राउंड प्लस 2 बना सकते हैं। 12 मीटर की रोड पे आप 15 मीटर तक की हाइट ले जा सकते हैं, जिसमें ग्राउंड प्लस 4 अलाउ है। अब यदि आपका प्लॉट 1000 मीटर से ज्यादा है और आपकी रोड विड्थ 18 मीटर से ज्यादा है, यानी 60 फीट रोड पे है, 18 मीटर या उससे ज्यादा है, तो आप हाइट ले जा सकते हैं। आपकी रोड, आपकी जो सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुना प्लस फ्रंट सेटबैक। जी हाँ साथियों, यहाँ पे यदि आपका प्लॉट 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा है तो आपको हाइट मिलेगी, जो भी आपकी रोड विड्थ है उसका 1.5 गुना प्लस फ्रंट सेटबैक। अब हम बात करते हैं कि यदि आपका प्लॉट 1500 वर्ग मीटर से अधिक है लेकिन 2500 वर्ग मीटर तक है तो आपको सेटबैक छोड़ने पड़ेंगे तीनों साइड 6-6 मीटर। जी हाँ साथियों, 6-6 मीटर के आपको सेटबैक छोड़ने होंगे। यदि आपका प्लॉट 9 मीटर वाली रोड पे है तो आप ग्राउंड प्लस 2 ही जा सकते हैं। यदि आपका प्लॉट 12 मीटर का है तो आप ग्राउंड प्लस 4 जा सकते हैं, 15 मीटर की हाइट मिलेगी। और यदि आपका प्लॉट 18 मीटर या उससे ज्यादा की रोड पे है तो आपको हाइट मिलेगी रोड का 1.5 गुना एंड फ्रंट सेटबैक। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं यदि आपका प्लॉट 2500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है लेकिन 10,000 स्क्वायर मीटर तक है तो जो हमें ग्राउंड कवरेज मिलेगा वो ग्राउंड कवरेज मिलेगा 40%, यानी 60% आपको खाली रखना है, जो आपका सेटबैक में आएगा और अदर फैसिलिटी में आएगा। और अब अपन को जो सेटबैक छोड़ना है वो आपको तीनों साइड में, दोनों साइड में और बैक साइड में 9 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। यदि आपका प्लॉट 12 मीटर वाली रोड पे है या उससे कम की रोड पे है तो आप ग्राउंड प्लस 2 बना सकते हैं। यदि आपका प्लॉट 9 मीटर वाली रोड पे है तो आप ग्राउंड प्लस 2 बना सकते हैं। यदि आपका प्लॉट 12 मीटर वाली रोड पे है या उससे ज्यादा वाली रोड पे है तो आप ग्राउंड प्लस 4 बना सकते हैं, जहां आपको 15 मीटर की हाइट मिलेगी। लेकिन आपका प्लॉट यदि 18 मीटर वाली रोड पे है, मतलब 60 फीट या उससे अबव है, तो आपको हाइट मिलेगी रोड की चौड़ाई का, जो भी आपके रोड विड्थ है उसका 1.5 गुना और फ्रंट सेटबैक, ये दोनों मिलकर आपको हाइट मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि आपका प्लॉट 10,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो आपको ग्राउंड कवरेज मिलने वाला है 35%। जी हाँ साथियों, ग्राउंड कवरेज आपको मिलेगा 35% और आपको सेटबैक छोड़ने होंगे 9 मीटर। तीनों साइड आपको सेटबैक 9 मीटर छोड़ने हैं। और आपका प्लॉट यदि 9 मीटर वाली ही रोड पे है तो आपको ग्राउंड प्लस 2 ही मिलेगा।
और यदि आपका प्लॉट 12 मीटर वाली रोड पे है तो आप ग्राउंड प्लस 4 ले जा सकते हैं, और 18 मीटर या उससे ज़्यादा वाली रोड है तो आपको हाइट मिलेगी रोड की जो भी विड्थ है उसका 1.5 गुना, और फ्रंट सेटबैक, ये सारे चीज आपको 10,000 और उससे अबोव के प्लॉट पे मिलेगी। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं फार्म हाउस में बिल्डिंग पैरामीटर्स क्या रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल बहुत से लोग फार्म हाउस बना रहे हैं, उनके पास फार्म हाउस का पट्टा होता है, लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि वो कितना बिल्डिंग बना सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नए बिल्डिंग वालोज के अंदर, जी हाँ साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फार्म हाउस के अंदर आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके फार्म हाउस का एरिया कितना है। आपके फार्म हाउस का जितना एरिया है उसका 10% और मैक्सिमम 500 मीटर जो भी कम हो वो आप ग्राउंड कवरेज कर सकते हैं। उसके बाद में फार्म हाउस के अंदर आपको चारों तरफ, जी हाँ साथियों, चारों तरफ आपको 3-3 मीटर का सेटबैक छोड़ना कंपलसरी है। आपको फ्रंट दोनों साइड में, बैक साइड में आपको 3-3 मीटर का सेटबैक छोड़ना जरूरी है। इसके अलावा फार्म हाउस के अंदर आप जो मैक्सिमम हाइट अलाउ होती है, यहाँ पे फार्म हाउस के अंदर रोड का कोई वो नहीं है। आपका फार्म हाउस चाहे 9 मीटर की रोड पे हो, 18 मीटर की रोड पे हो, 12 मीटर की रोड पे हो, फार्म हाउस के अंदर जो मैक्सिमम हाइट अलाउ होती है वो होती है 10 मीटर, जिसमें आप ग्राउंड प्लस 1 बना सकते हैं। और एफआर इसमें जो भी प्राप्त हो वो इसके अंदर एफआर अलाउ होता है। तो ये क्लियर हो गया कि जो भी हमारे पास फार्म हाउस का पट्टा है, तो जो भी हमारा एरिया बनता है उसका 10% और मैक्सिमम 500 मीटर जो भी कम हो वो हम ग्राउंड कवरेज के अंदर अपना बिल्डिंग बना सकते हैं। और जो बिल्डिंग की हाइट रहेगी वो रहेगी ग्राउंड प्लस 1 और मैक्सिमम हाइट रहेगी 10 मीटर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि रिजोर्ट और रिजोर्ट हाउसिंग। जी हाँ साथियों, रिजोर्ट और रिजोर्ट हाउसिंग के बहुत सारे नए रूल्स आ गए जिसके हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको रिजोर्ट या रिजोर्ट हाउसिंग के अंदर जो आप यूनिट बना रहे हैं उसके अंदर क्या बिल्डिंग पैरामीटर्स है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिजोर्ट और रिजोर्ट हाउसिंग के अंदर जो ग्राउंड कवरेज मिलता है वो मिलता है 20%। जी हाँ साथियों, 80% आपको खाली छोड़ना है, 20% ग्राउंड कवरेज करना है। और आपको जो सेटबैक छोड़ना है वो 9 मीटर, आपको तीनों साइड 9 मीटर का सेटबैक छोड़ना कंपलसरी है। अब इसके अंदर जो हाइट मिलेगी वो आपको मिलेगी 15 मीटर। रिजोर्ट और रिजोर्ट हाउसिंग के अंदर ये चेंज कर दिया है कि आपको हाइट मिलेगी 15 मीटर। 15 मीटर के अंदर आप कितना भी बना सकते हैं जो 15 मीटर के अलाउ है, मतलब आप ग्राउंड प्लस 3 बना सकते हैं, मतलब 15 मीटर तक आपको जो भी है वो आप बना सकते हैं रिजोर्ट और रिजोर्ट हाउसिंग के अंदर। इसके अंदर हमें जो बीआर मिलेगा वो मिलेगा 0.75%। 0.75% हमें बीआर मिलेगा रिजोर्ट और रिजोर्ट हाउसिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं मोटल की। मोटल के अंदर भी सेम ग्राउंड कवरेज आपको मिलेगा 20%, सेटबैक आपको छोड़ने 9 मीटर, और आपको इसके अंदर हाइट मिलेगी 15 मीटर। जी हाँ साथियों, आपको इसके अंदर हाइट मिलेगी 15 मीटर। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो नए बिल्डिंग वायलोज के अंदर है तो 12 मीटर और 9 मीटर के अंदर इन्होंने हाइट अलाउ नहीं करी है। यानी अब जो रिजोर्ट और रिजोर्ट मोटल जो बनेंगे उसके अंदर मिनिमम जो रोड विड्थ दी है वो है 18 मीटर। यानी अब रिजोर्ट और रिजोर्ट मोटल के लिए मिनिमम 60 फीट रोड होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं अमेजन पार्क की। अमेजन पार्क के लिए भी जो हमें ग्राउंड कवरेज मिलेगा वो मिलेगा 10%। आपको सेटबैक छोड़ना है 9 मीटर, और हाइट मिलेगी आपको 10 मीटर। यदि कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप बनाता है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है तो भी उसको ग्राउंड कवरेज मिलेगा 20%, सेटबैक छोड़ने होंगे 3-3 मीटर के, और हाइट अलाउ होगी उसको 8 मीटर, और बीआर मिलेगा 0.25। यदि कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसके लिए उसको ग्राउंड कवरेज मिलेगा 25%, 9 मीटर के उनको सेटबैक छोड़ने होंगे, और 15 मीटर की हाइट अलाउ होगी, और बीआर मिलेगा 0.4%। फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की थी कि बिल्डिंग बायलॉज के क्या पैरामीटर्स है। ये जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं, जनरल पैरामीटर्स बताए हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। और आपका कौन से एरिया में आता है, आपका प्लॉट किस एरिया में आता है, तो उसके हिसाब से भी इन पैरामीटर्स में चेंजेज है। ये जो मैं आपको पैरामीटर्स बताए ये एक ब्रॉड वे के अंदर पैरामीटर्स बताए हैं। इस पैरामीटर्स में कुछ और चीज़ है। बहुत से व्यक्ति क्या स्टील पार्किंग बनाते हैं, तो स्टील पार्किंग के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टील पार्किंग के लिए आपका जो प्लॉट है वो 90 वर्ग मीटर से ज़्यादा होना बहुत जरूरी है। यदि आपका प्लॉट 90 वर्ग मीटर से ज़्यादा है तो आप स्टील पार्किंग बना सकते हैं। और स्टील पार्किंग जब भी हम बनाते हैं तो उस समय जो हाइट की कैलकुलेशन होती है वो स्टील के ऊपर जो होती है उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत से व्यक्ति अपने प्लॉट का रिकॉन्स्ट्रक्शन कराते हैं। तो रिकॉन्स्ट्रक्शन वाले प्लॉट के लिए क्या है कि यदि आपका 12 मीटर से चौड़ी सड़क पे 750 वर्ग मीटर से कम एरिया के अंदर आपने पुनर्गठन कराया है
तो मैक्सिमम हाइट मिलेगी वो आपको 12.5 मिलेगी, यानी ग्राउंड प्लस 3 ही उसके अंदर आपको अलाउ होगा। यानी आपने कोई प्लॉट है जिसका आपने रिकंस्ट्रक्शन कराया है और आपका जो प्लॉट है वो 12 मीटर तक की यानी 40 फुट तक की ही रोड पर है और 750 वर्ग मीटर से कम है, तो जो मैक्सिमम हाइट मिलेगी वो आपको मिलेगी 12.5 मीटर, जिसमें आपको ग्राउंड प्लस 3 ही अलाउ होगा। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं फ्रंट सेटबैक की। जी हाँ साथियों, आपका प्लॉट है, अब आपका प्लॉट चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, टूरिज्म इकाई का हो, किसी का भी हो, उसमें फ्रंट सेटबैक कितना हुआ वो इस बात पर डिसाइड करेगा कि आपके प्लॉट के सामने रोड विड्थ कितनी है, यानी आपका प्लॉट कितनी बड़ी रोड पे सिचुएटेड है, उसी के हिसाब से फ्रंट पे सेटबैक डिसाइड होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आपका प्लॉट 18 मीटर से कम की चौड़ाई पे है। जी हाँ साथियों, यदि आपका प्लॉट 18 मीटर से कम की चौड़ाई की सड़क पे है तो आपको मिनिमम 3 मीटर का फ्रंट सेटबैक छोड़ना बहुत जरूरी है। मिनिमम जो सेटबैक रहेगा वो 3 मीटर का रहेगा। यानी आप कोई भी जो प्लॉट है जो 9 मीटर की रोड पे है, 12 मीटर की रोड पे है या 18 मीटर से कम की रोड पे है, तो आपको मिनिमम 3 मीटर का सेटबैक छोड़ना जरूरी है, फ्रंट सेटबैक छोड़ना जरूरी है। यदि आपका प्लॉट 18 मीटर से 24 मीटर तक की रोड पे है, यानी 60 फीट से लेकर 80 फीट तक का है, तो आपको 4.5 मीटर का फ्रंट सेटबैक छोड़ना कंपलसरी है। और यदि आपका प्लॉट 24 मीटर से अधिक है और 30 मीटर तक की रोड पर है, तो आपको 6 मीटर का फ्रंट सेटबैक छोड़ना जरूरी है। और यदि आपका प्लॉट 30 मीटर से अधिक है, रोड पे है, तो आपको मिनिमम 9 मीटर का फ्रंट सेटबैक छोड़ना जरूरी है। तो ये तो हमने बात की थी कि नए जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके अंदर क्या पैरामीटर्स रहेंगे, आपको आप कितना ग्राउंड कवरेज कर सकते हैं, कितनी हाइट मिलेगी, आपको फ्रंट सेटबैक कितना छोड़ना है, बैक सेटबैक कितना छोड़ना है, ये हमने इसके संबंध में सारी बातचीत की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो सेटबैक मैंने आपको बताया है, इन सेटबैक में भी अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग लोकेलिटी के हिसाब से बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। तो आप जब भी आप प्लॉट का किसी भी प्लॉट पे आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आपको अपने लोकल अथॉरिटी है वहाँ संपर्क करना चाहिए और उनसे इन रूल्स के बारे में जानकारी करनी चाहिए। आपको अपना बिल्डिंग प्लान पास कराना चाहिए। बिल्डिंग प्लान पास कराने के बाद नहीं आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। साथियों, अभी हमने चर्चा की थी मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2025 में बिल्डिंग पैरामीटर्स के बारे में। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। टूरिज्म यूनिट के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, होटल, रिजोर्ट हाउसिंग, मोटल के लिए अलग से रूल्स बनाए गए हैं। इसी प्रकार से 500 वर्ग मीटर तक के लिए परमिशन के लिए आपको क्या करना है, उससे ज़्यादा प्लॉट के लिए क्या करना है, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आपको बिल्डिंग पैरामीटर्स के बारे में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। मॉडल राजस्थान बिल्डिंग बायलॉज ये सिर्फ नियम नहीं, एक प्लान डेवलपमेंट का आधार है। वेब कंसल्टेंसी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, हमें आपके भवन निर्माण सफर के सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे पास है अनुभवी आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स, स्टील फ्लोर, बीएआर, सेटबैक और हाइट लिमिट्स की पूरी समझ, डीपीआर, पोर्टल अपलोडिंग और अप्रूवल प्रोसेस की एक्सपर्ट टीम, अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से तालमेल की पूरी प्रोफेशनल सेवा। भूखंड चाहे 90 वर्ग मीटर हो या 10,000 वर्ग मीटर, हम आपको बताते हैं न्यूनतम सेटबैक कितना रखना है, बीएआर कितना मिलेगा, सड़क की चौड़ाई के अनुसार कितनी मंजिल बन सकती है, कहाँ कहाँ मिलेगी स्टील फ्लोर की सुविधा। हम आपकी प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग नियमों के अनुसार करते हैं ताकि फ्यूचर में न हो कोई परेशानी। अगर आप राजस्थान में भवन निर्माण की योजना बना रहे हैं तो पहले हमसे मिलिए। पॉलिसी की कठिनाइयों को समझना हमारा काम है और उसे जमीन पर उतारना हमारी जिम्मेदारी। तो संपर्क करें आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर।